अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में मोस्ट वेलकम, बहुत खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर सैर हासिल बहस कर ली, उसके फार्मूले भी ड्राइव कर लिए। आज हम उस हवाले से कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल नंबर 6 करूँ, बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रॉब्लम नंबर 6, उसको करने से पहले हमने पिछली वीडियो में एक न्यूट्रल पॉइंट किसे कहते हैं उसको डिस्कस किया था। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा हम और समझ लें न्यूट्रल पॉइंट को, क्योंकि उसको ज़ीरो पॉइंट से हमने मिक्स कर दिया था। ज़ीरो पॉइंट एक अलग कॉन्सेप्ट है और न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको थोड़ा सा समझ लें पहले। न्यूट्रल पॉइंट, देखिए न्यूट्रल पॉइंट किसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसा पॉइंट कि जिस पे नेट इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ ज़ीरो। यानी इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पॉइंट मौजूद है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू ज़ीरो है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू ज़ीरो है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक पॉइंट का नाम दिया। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है नेट। नेट का एक मतलब और भी होता है रिजल्टेंट, क्या कहते हैं इसे, नेट से मुराद एक और चीज़ भी है, रिजल्टेंट, मजमूई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ज़ीरो कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डेट मस्ट बी ज़ीरो, वो ज़ीरो होनी चाहिए। अज़ान फजर शुरू हो चुकी है, लिहाजा उस हवाले से वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं।
सुनता हूँ। जी, न्यूट्रल पॉइंट किसे कहते हैं? द पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर नेट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ ज़ीरो, जहाँ पे मजमूई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि लफ्ज़ आया है नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, तो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल की इंटेंसिटी नहीं होगी, बल्कि एक से ज़ायद चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज बॉडीज़ की इंटेंसिटी होगी, तभी तो उसका रिज़ल्ट ज़ीरो बन रहा है। देखिए कैसे, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में, लेकिन इसको आप तफसील से समझेंगे किस तरह से। फर्ज कर लें आपके पास ये चार्ज प्लेट है, नहीं बल्कि चार्ज प्लेट वाली मिसाल भी ले सकते हैं और दूसरी भी ले सकते हैं, चार्ज बॉडी वाली एग्जांपल भी ले सकते हैं। चार्ज बॉडी वाली ले लेते हैं, पहले चार्ज पार्टिकल या भैया चार्ज बॉडी वाली ले लेते हैं। फर्ज कर लें चार्ज बॉडी है, चार्ज पार्टिकल है, और इसके बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, ये पॉइंट है। फर्ज कर लें यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसको हम E1 से शो कर रहे हैं। सपोज डेट इज़ 10 न्यूटन पर कूलम, कितनी है? 10 न्यूटन पर कूलम इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पॉइंट मौजूद है जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है। यहाँ पे तो ज़ीरो नहीं है, वो तो फील्ड के बाहर जाएंगे तो ज़ीरो होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ये बड़ी दिलचस्प बात है। आप एक काम करें, इसके सामने एक पार्टिकल और ले लें, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्या ले लें? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो जिस तरह इसने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा की, इस तरह इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ने भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा की होगी। नहीं समझे बात? मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ मार्कर का, ताकि समझने में आसानी हो। देखिए किस तरह से ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपने सामने लिया हुआ है, तो उसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की होगी, इसको ग्रीन मार्कर से शो किया। अब जाहिर सी बात है इस पॉइंट पर इसकी वजह से भी इंटेंसिटी होगी, नहीं, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ग्रीन, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। इसको हम किससे शो करेंगे? E2 की अलामत से। तो जो वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम उसकी है, वही वैल्यू उसकी ले लीजिए, इसकी ले लीजिए। कितनी? 10 न्यूटन पर कूलम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेट इंटेंसिटी कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा? यस, ज़ीरो होगा। 10 और 10 20 नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको जमा करते हुए डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है। तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, लिहाजा रिजल्ट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उनका रिजल्ट क्या होता है? ज़ीरो। एक कुछ अपराध यहाँ से रस्सा खींच रहे हो, कुछ वहाँ से रस्सा खींच रहे हो, और दोनों तरफ फोर्सेस सेम हो, तो बेशक वो बहुत ज़्यादा फोर्सेस लगा रहे हैं, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो रस्सा कहीं भी नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को अगर हम P का नाम दे दें, क्या नाम दे दें? P का, तो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। इस डेट क्लियर? यहाँ पे जो नेट इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इसको ER से शो कर सकते हैं, डेट इज़ ज़ीरो। कर रहे हैं प्लस, लेकिन हो जाएगा माइनस, यानी E1 है, फर्स्ट कर लें राइट पर इंटेंसिटी प्लस में ले रहे हैं, तो लेफ्ट पर माइनस में लेंगे, बार रिजल्ट उसका क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। तो ऐसे पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहा जाएगा। तो दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड, हियर P इज़ अ न्यूट्रल पॉइंट। ये न्यूट्रल पॉइंट है। अब मेरा आपसे एक सवाल है सीधा सा, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर आमने सामने हों तो न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है? पॉजिटिव हो और उसके सामने नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव की जगह क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तो क्या न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलिए, सोचिए, दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अगर यहाँ पॉजिटिव के बजाय क्या होता? नेगेटिव ही होता, तो नेगेटिव की डायरेक्शन भी तो इसी तरफ होती। अगर पॉजिटिव की जगह यहाँ पे क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाता। इसको रेड पेन से शो करता, मार्कर से, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता। तो नेगेटिव का भी अगर मैग्नीट्यूड उतना ही होता चार्ज का जो इसका है, तो उसकी इंटेंसिटी भी यही होती 10 न्यूटन पर कूलम नेगेटिव की, लेकिन अब बाहर की तरफ नहीं होती, बल्कि किस तरफ होती है? ये भी अंदर की तरफ होती, क्योंकि नेगेटिव की डायरेक्शन किस तरफ होती है? इंटेंसिटी की अंदर की तरफ।
तो E2 क्या हो जाएगा बोलिए, 10 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। अब दोनों मिलकर इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी पैदा करेंगे पॉजिटिव और निगेटिव, तो वो कितनी हो जाएगी, 0 नहीं होगी, बल्कि 10 + 10 बिकम्स 20। यानी यहाँ मामला ये हो जाएगा, 10 में प्लस करना पड़ेगा 10, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 न्यूटन पर कूलम। नहीं, अब ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं रहा, दिस इज़ नॉट न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि यहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो 0 है ही नहीं, बल्कि 20 न्यूटन पर कूलम हो गई, प्लस हो गई, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। फिर ये भी पता चलता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आमने सामने होते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइन एक बनाते हैं, लेकिन एरो कितने बनाते थे, उसमें 2 बनाते थे अपोजिटली चार्ज प्लेट्स में, याद करें। नहीं, तो दोनों एक दूसरे को मिलकर रीइंफोर्स करेंगे चार्ज पार्टिकल, और इस स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। अब मेरा आखिरी सवाल, क्या पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से इनके दरमियान में तो इंटेंसिटी जो है वो 0 नहीं है, क्या इन दोनों की वजह से कोई न्यूट्रल पॉइंट बन सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इन दोनों की वजह से, जो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ लेके जाएंगे पर आपको, क्या यहाँ पे जो है न्यूट्रल पॉइंट बन सकता है इन दोनों की वजह से? यस, बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे बनेगा, बीच में तो कहीं भी नहीं बनेगा, क्योंकि कहीं भी ले लीजिए पॉजिटिव की डायरेक्शन बाहर की तरफ, निगेटिव की अंदर की तरफ है, तो यहाँ तो 0 पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट बनने वाला नहीं है। तो फिर न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर बनेगा, तवज्जो रहे, वो न्यूट्रल पॉइंट अंदर तो बनेगा नहीं, तो फिर कहाँ होगा? वो होगा या तो पॉजिटिव के लेफ़्ट पर होगा या निगेटिव के राइट पर होगा। कहाँ होगा? पॉजिटिव पार्टिकल के या तो लेफ़्ट पर होगा वो पॉइंट न्यूट्रल, या निगेटिव के राइट पर वो न्यूट्रल पॉइंट होगा। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए कैसे, दोबारा बनाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक, और इसके सामने किसको रखा हुआ हमने, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल को रखा हुआ है। अब देखिए पॉजिटिव के इस तरफ एक पॉइंट लेते हैं, हम फर्ज कर लें दैट इज़ न्यूट्रल पॉइंट। ये न्यूट्रल पॉइंट कैसे बनेगा इसको ज़रा समझना है हमने। पॉजिटिव के सामने ये एक पॉइंट लिया हमने, इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी होगी, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी बोलिए, बाहर की तरफ होगी। उस इंटेंसिटी को हम E1 का नाम दे देंगे, और ये पॉइंट P याद रहे, और इसकी वैल्यू फर्ज कर लें वही है 10 न्यूटन पर कूलम, बल्कि 10 नहीं माने, अब इसको आप 10 मान लें क्या, चलो 15 मान लो, कितनी है 15 न्यूटन पर कूलम, थोड़ा चेंज लेकर आओ ना। ओके, तो इस पॉइंट P पर इसकी वजह से इंटेंसिटी E1 की डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर की तरफ। अब ये जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है इसकी वजह से भी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, क्योंकि ये पॉइंट P दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड में है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर तो जा ही नहीं रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जाएंगे तो 0 पॉइंट बन जाएगा, वो एक अलग पॉइंट है, 0 पॉइंट ही अलग पॉइंट है, तो उस पर तो बात ही नहीं करनी ना, अभी हम वो बाद में कर लेंगे। तो निगेटिव की वजह से यहाँ पे जो पॉइंट P पर इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तवज्जो रहे, उसकी डायरेक्शन निगेटिव अब सम की तरफ होगी, यानी इस पॉजिटिव को छुपा लें तो निगेटिव की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है, याद रहे कि निगेटिव है ये। अब इसकी इंटेंसिटी को हम किससे शो करेंगे, E2 की अलामत से। तो फ़र्ज़ कर लें कि जो वैल्यू मैग्नीट्यूड की इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है 15, फ़र्ज़ कर लें E2 की वजह से भी कितना है, इतना ही है, 15 न्यूटन पर कूलम। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इन दोनों की वजह से जो टोटल इंटेंसिटी है वो प्लस करें, तो क्या जवाब आएगा, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी उनको प्लस करें, क्या 0 नहीं आ जाएगा? बताइए क्यों? क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, कि E1 बराबर है किसके, E2 मैग्नीट्यूड के एतबार से सेम है, डायरेक्शन के लिहाज से अपोजिट है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इन दोनों को प्लस करें आप, ER का मतलब क्या होता है, E1 + E2, तो E1 कितना है 15 न्यूटन पर कूलम है, फर्स्ट कर लें इसको प्लस में ले रहे हैं, तो E2 भी 15 है, लेकिन किस में लिया जाएगा, माइनस में, क्योंकि डायरेक्शन पलट गई है, नेगेटिव वेक्टर बन गया ना, इसका अपोजिट हो गया, तो माइनस में शो करेंगे, तो कर रहे थे प्लस, हो जाएगा -15 में से 15 का जवाब क्या है, रिजल्ट 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज पार्टिकल की वजह से मजमूई इंटेंसिटी 0 हो सकती है, वो या तो पॉजिटिव के लेफ्ट पर होगी या निगेटिव के राइट पर होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने पूछा है कि 2 पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो बताइए कितने फासले पर वो पॉइंट P तलाश करें और उसका फासला बताएं कि जहाँ पर दोनों की वजह से मजमूई इंटेंसिटी 0 हो जाएगी और वो पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पर अब ये पॉइंट P क्या बन गया, न्यूट्रल बन गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों की मजमूई इंटेंसिटी 0 है। ये एक बात हो गई न्यूट्रल पॉइंट के हवाले से। अब 0 पॉइंट किसे कहते हैं, 0 पॉइंट उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हो। कहाँ पर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, तो वहाँ तो इंटेंसिटी 0 होनी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो वहाँ पे ताकत क्या होगी। तो 0 पॉइंट इज़ द पॉइंट विच इज़ लोकेटेड आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी मस्ट बी 0 एट 0 पॉइंट। तो 0 पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये था।
ठीक है, ज़ीरो पॉइंट का कॉन्सेप्ट आगे चल के दोबारा आएगा। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट न्यूट्रल पॉइंट के हवाले से बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।